नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से दो बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है सामाजिक न्याय और दूसरा है द कंसेप्ट ऑफ पावर यानी कि शक्ति। अब आप चाहे फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में, चाहे आपके पास प्रोग्राम है या ऑनर्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बराबर महत्व रखता है। इसीलिए मैंने इन दो टॉपिक्स को मर्ज किया है इस वीडियो में। तो इसीलिए इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक्स हमेशा काम आने वाले हैं। बात की जाए सबसे पहले सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय में आप सबसे पहले न्याय को हटा दीजिए, बचता है सामाजिक। सामाजिक भी दो शब्दों को मिलाकर बना है, यानी मुख्य रूप से हमारे पास समाज निकल कर आता है। तो हमें सबसे पहले समाज पर फोकस करना है। अब समाज को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक समाज में जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही लोग हो। एक समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, धनी, निर्धन, यानी अलग अलग तरीके के लोग हैं। यहाँ मोटे लोग भी हैं, पतले भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और यहाँ पे लोग स्वस्थ भी हैं और दिव्यांग भी हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है, और यही हमें सामाजिक न्याय की जरूरत पड़ती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इन सबको सामाजिक न्याय कैसे मिल सकता है। सबसे पहले तो यहाँ सामाजिक न्याय का मतलब कुछ ये नहीं है कि दोषियों को सजा देना और निर्दोषों के साथ इंसाफ करना। यहां सामाजिक न्याय का मतलब नहीं है। तो फिर यहां सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? तो यहां आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी असमानता है। अब इन असमानता को कम करना सामाजिक न्याय कहलाता है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि हर समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं। इन आर्थिक विषमताओं को कम करना सामाजिक न्याय कहलाता है। साथ में हम सामाजिक न्याय में और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, जैसे समाज में हमारे जितने भी संसाधन हैं उन सब का न्यायपूर्ण बंटवारा करना भी सामाजिक न्याय कहलाता है। और हम लिख सकते हैं कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना तथा समाज का हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, ये सब शामिल है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से है, और यही कारण है कि हमारे समाज में आरक्षण की व्यवस्था है। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, इन सभी की व्यवस्था जो है ये सामाजिक न्याय के ही अंतर्गत है। तो यही है हमारा सामाजिक न्याय। नेक्स्ट बात की जाए शक्ति की, तो सबसे पहला सवाल कि आखिर शक्ति का क्या मतलब है। तो अगर आप सोचते हैं कि शक्ति का मतलब यह है तो आप सही सोचते हैं, अगर आप कोई साधारण व्यक्ति हैं तो। लेकिन यदि हम पॉलिटिकल साइंस के टर्म में समझने की कोशिश करें तो शक्ति का मतलब यह बिल्कुल नहीं है। फिर हमारे सामने सवाल आता है कि आखिर शक्ति का मतलब क्या है। तो चलिए जानते हैं। राजनीति शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक शक्ति है। शक्ति राजनीतिक विज्ञान में केंद्रीय भूमिका में है। जैसे कि यदि आप इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहां चाहे आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन आप वहां जो भी पढ़ते हैं उसका संबंध बाजार से ही होता है, मार्केट से ही होता है। ऐसे ही राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में भी आप जो भी पढ़ते हैं उसका संबंध शक्ति से ही होता है, पावर से ही होता है। यही कारण है कि शक्ति का सिद्धांत, ये अवधारणा हमारे लिए इतना ज्यादा महत्व रखती है, हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भूमिका लिखवा दी जाए तो भूमिका में आप लिख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही राजनीति की परिभाषा के अलग अलग सिद्धांत हैं और विद्वानों ने राजनीति को अलग अलग क्षेत्र से संबंधित बताया है, जिसमें सदैव एकमत का
अभाव रहा है। राजनीति को राज्य अथवा सरकार का अध्ययन माना जाता है। यह थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। अब नए में उदारवादी जगत में राजनीति के अर्थ में शक्ति का अध्ययन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, यानी कि राजनीति को शक्ति से जोड़ा जा रहा है और इसमें मैकियावेली तथा हॉब्स के नाम सर्वप्रथम रूप से लिए जा सकते हैं। बात की जाए शक्ति का अर्थ, तो शक्ति को अंग्रेजी भाषा में पावर कहा जाता है। पावर शब्द लैटिन भाषा के शब्द पोटेरे से बना है, जिसका अर्थ है क्षमता। यानी हम कह सकते हैं कि शक्ति वह सामर्थ्य है या सामर्थ्यों का समूह है जिसके द्वारा एक कर्ता दूसरे व्यक्ति या घटनाक्रम को प्रभावित करके अपने हितों या लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यह आपके समझ में नहीं आया? अभी समझाते हैं आपको। मान लीजिए दो पर्सन हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। अब कोई काम है जो पर्सन ए के लिए फायदेमंद है, उसको बेनिफिट पहुंचाता है, उसके हितों के लिए है। अब पर्सन ए ये काम बिना पर्सन बी के मर्जी के पर्सन बी से करवा लेता है, तो इसको हम पावर कहते हैं। यानी पर्सन बी वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पर्सन ए उसे उस काम को करने के लिए बाध्य करता है और उसे यह काम करना ही पड़ता है। तो यह क्या है? पर्सन ए की शक्ति है। जैसे हमारे पेरेंट्स, हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स के कहने के वजह से, दबाव की वजह से हमें वो काम करना पड़ता है। या कोई कोर्ट का फैसला है जो हम नहीं मानना चाहते, लेकिन कोर्ट के दबाव के कारण हमें वो फैसला मानना पड़ता है, तो इसी को हम शक्ति कहते हैं। और इसी बात को लुक्स के शब्दों में कहा जाए तो कर्ता ए यानी कि क शक्ति का प्रयोग तब करता है जब वह ख को अपने हित से अलग काम करने के लिए बाध्य करता है। यानी जिसमें ख यानी कि बी का कोई हित नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस काम को करने के लिए बाध्य है, इसी को शक्ति कहते हैं। और भी विचारक हैं जैसे, और इसमें जो है सभी विचारकों ने एक जैसी परिभाषा नहीं दी है, लेकिन सबसे जो सटीक परिभाषा है वो यही है। और हमें और भी विचारकों के शब्दों को और उनकी बातों को, या उन्होंने शक्ति की क्या परिभाषा दी है, उन सब को हमें समझना है और परीक्षा में लिखना भी है। जैसे शक्ति एक योग्यता के रूप में अन्य लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव को कहते हैं। लेस्वेल के अनुसार शक्ति उस संबंध को कहते हैं जिसके एक व्यक्ति अथवा एक समूह दूसरे के कार्य को इस प्रकार निश्चित करते हैं जिससे वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, ईस्टन के द्वारा। वहीं प्रो कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। मॉर्गेंथ्यू, यदि आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट आपके पास है, तो मॉर्गेंथ्यू का नाम आपने जरूर सुना होगा। मैंने भी इस पर पूरी वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मॉर्गेंथ्यू के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी लास्ट में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान तथा शक्ति का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। यही है शक्ति का सिद्धांत। यदि आप आज शक्ति को समझ पाए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।